A very warm welcome to all the defense aspirants. This is दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम इंडियन एयरफोर्स की पहली विमेन सिस्टम ऑपरेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि WSO होते क्या हैं, उनका वर्क क्या होता है और ये आज का क्लास आपके आने वाले एग्जामिनेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट की विमेन सिस्टम ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी हैं और तेजस्वी इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न सेक्टर की तरफ यानी कि असम तेजपुर में डिप्लॉयड हैं और ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जो कि सुखोई 30 जो कि एक प्रकार का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है हमारे भारतीय वायुसेना का, उसकी WSO बनी हुई है। और इन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि जितनी भी आपकी फाइटर एक्टिविटीज होती हैं जिसको हमारी इंडियन एयरफोर्स परफॉर्म करती हैं, किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और उनके जाबाज ऑफिसर्स पूरी तरीके से सक्षम हैं। और मेनली इंडियन एयरफोर्स अपना पूरा फोकस आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि चाइना की तरफ लगाए हुआ है, क्योंकि चाइना के द्वारा की जाने वाली किसी भी आपकी मिस हैपनिंग से हमारी इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से निपट सके। और इस कारण से हमारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी पूरी तरीके से आश्वस्त भी हैं और अपने तरफ से रेडी भी। और इन्होंने कहा है कि वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब्स एंड प्रॉब्लम्स दैट मे कम अपॉन अस। तो भारतीय वायुसेना की महिला सशक्तिकरण टीम है जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी राव एक उसका सबसे शानदार हिस्सा बनी हुई है। अगर हम बात करें व्हाट आर द विजोस यानी कि विजोस होते क्या हैं, तो देखिए वेपन सिस्टम ऑपरेटर को ही विजोस कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर वेपन सिस्टम ऑपरेटर यानी कि WSO होते क्या हैं और उनका रोल क्या होता है। तो देखिए कोई भी आपका फाइटर एयरक्राफ्ट होता है तो मेनली आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स में डबल आपकी सीट्स होती है यानी कि 2 सीटर का विमान होता है। 2 सीटर के विमान में एक आपका फ्रंट पे पायलट बैठता है और दूसरा आपका रियर पे यानी कि पीछे। तो रियर कॉकपीट पर बैठकर उस फाइटर एयरक्राफ्ट के सेंसर्स आर्मामेंट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी WSO यानी कि विजोस की हुआ करती है। और भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जो कि आपकी WSO हैं उनका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। और WSO का सबसे मेन रोल ये होता है कि वो अपने जो मेन पायलट है उसकी मदद करे और युद्ध के ऑपरेशन में जितने भी आपके आर्मामेंट्स हैं उनको कंट्रोल करे और दुश्मनों के दांत खट्टे करे। बात करते हैं अगले हम विमेन ऑफिसर की जिनका नाम लेफ्टिनेंट साक्षा वाजपेयी है। उन्होंने कहा कि द फ्लाइंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द वॉर गेम्स वाज वेरी थ्रिलिंग एज दे हेल्प अस पायलट्स प्रिपेयर फॉर कैरिंग आउट एक्चुअल ऑपरेशंस। तो ये भी आपके हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स की सभी पायलट हैं जहां पर इन्होंने अपना दमखम हमारी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना दिखा भी रही हैं। और इन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के जितने भी आपके ऑफिसर्स या फिर नॉन ऑफिसर्स हैं वो सभी एक मोटो पर काम करते हैं और वो मोटो है नभः स्पर्शम दीप्तम। बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न बेस की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न एयर बेस जो है आपका मेनली वहां पर हमारे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड हैं जो कि आपके एक भारत के सबसे बेहतरीन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने ईस्टर्न बेस की तरफ अपना एक स्क्वाड्रन राफेल जेट्स का भी हाशिमारा वेस्ट बंगाल की तरफ डिप्लॉय किया हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट हमने फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन कंपनी से लिया है और भारत में टोटल अब 36 आपके राफेल हैं। हम सभी जानते हैं कि हर एक स्क्वाड्रन में 18 आपके एयरक्राफ्ट्स आते हैं, तो इस प्रकार से 2 स्क्वाड्रन हमारे पास राफेल एयरक्राफ्ट की है। वहीं बात कर लेते हैं इसके पहले मिग 21 को रिप्लेस करके आपके सुखोई 30 MKI को लगाया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ, जिससे कि हम काफी बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर पाए और अपने जो आप हमारा 4-5 डिकेड पुराना मिग 21 है उसको वहां से हटाएं, क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि 21st सेंचुरी में जो वॉर गेम है वॉरफेयर है उसकी टेक्निक काफी एडवांस हो गई है और इसलिए अभी हमें 4th और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के परमानेंट स्कीम के बारे में। तो आप सभी जान रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भारत सरकार के द्वारा यह कहा गया कि अब हम भारतीय सेनाओं में जितने भी हमारी महिला ऑफिसर्स होती हैं उनको हम परमानेंट कमीशन देंगे।
और इसी प्रकार से जो है एयरफोर्स में भी आपकी परमानेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है और जितने भी हमारी अधिकारी रहेंगी वो सभी आपकी परमानेंट बेसिस पर डिप्लॉयड रहेंगे। भारतीय वायुसेना को सबसे सशक्त हमारी महिलाएं कर रही हैं और हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर जो कि अभी वर्तमान में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो इंडियन एयरफोर्स में पहली बार और इंडियन एयरफोर्स की सबसे पहली आपकी फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफिसर बनी थी, जिन्होंने सोलो फ्लाइट में मिग 21 बाइसन को अकेले ही आपका फ्लाइट किया था। इनकी क्लासमेट्स आपकी भावना कंठ और मोहना सिंह हैं। बात कर लेते हैं भावना कंठ की, तो भावना कंठ became the first woman fighter pilot to be a part of the Indian Air Force debut at Republic Day Parade on 26 जनवरी 2021। वर्ष 2021 में हम सभी जानते हैं कि राजपथ परेड, राजपथ पथ यानी कि जिसको हम अब कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, वहां पर इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के टैब्ल्यू के साथ परेड में शामिल हुई थी और इस प्रकार से ये भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी विमेन फाइटर पायलट बन गई हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के टैब्ल्यू के साथ आपका परेड किया। तो हम सभी जानते हैं कि जब आपका 2016 का बैच बना था तो उसमें अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ तीनों एक साथ आपकी महिला फाइटर पायलट हमारी भारतीय वायुसेना की बनी थी, जो कि ये दर्शाता है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवता निवास करते हैं और उस देश का, उस राष्ट्र का कल्याण होता है। सेकंड हमारी जो वेमेन फाइटर पायलट हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के टैब्ल्यू के साथ वर्ष 2022 में रिपब्लिक डे परेड में आपके परेड किया था, उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं जो कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को आपका वो उड़ाती हैं, फ्लाई करती हैं और इसी के साथ वो भारतीय वायुसेना की दूसरी महिला अधिकारी बनी हैं जो कि रिपब्लिक डे परेड में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के टैब्ल्यू के साथ कर्तव्य पथ पर परेड की थी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि इंडियन एयरफोर्स की जितनी भी महिला फाइटर पायलट हैं वो हमारे भारत को इंपावर कर रही हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि इंपावरिंग वुमेन इंपावरिंग भारत। जितना महिलाएं शक्तिशाली होंगी उतना ही हमारा राष्ट्र और भी समृद्ध होता जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपको 1 ईयर का फुल एक्सेस दिया जाता है। डेली लाइव क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करवाई जाती है जिससे कि आप अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन ले पाओगे। ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे रिटन कोर्सेज जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी, एफकैट एंड वेरियस अदर्स, इन सभी कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। बंडल्स और टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं और आप इनरोल होने से पहले इन सभी कोर्सेज में सबसे पहले इस वॉरी 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिल जाएगा और आप घर बैठे सबसे बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। जय हिंद।